tutorial videos. In the previous video lecture, I had taught how to construct affirmative sentences in simple present, and today I will teach you how to construct negative sentences. So let's begin. सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया डज और डू होती है। डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो वहां पे हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। और डू का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह पूजा करने मंदिर नहीं जाती है, तो यह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो पहले ये देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की संरचना क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो वह यानी यहां नहीं जाती है तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सबसे पहले लिखेंगे सी के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर जाना का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, मंदिर टू टेम्पल, और क्या करने नहीं जाती है टू वर्शिप। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ सी डज नॉट गो टू टेम्पल टू वर्शिप। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। चूंकि डज का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है, इसलिए मैं के साथ डू का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आई नहीं खेलता हूं, डू नॉट प्ले। आई डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता हूं क्रिकेट, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम फुटबॉल नहीं देखते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसकी अंग्रेजी होती है वी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी नहीं देखते हैं, डू नॉट वॉच। नहीं देखते हैं, डू नॉट वॉच। क्या नहीं देखते हैं, फुटबॉल। तो वी डू नॉट वॉच फुटबॉल। वे, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ भी डज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि डू का प्रयोग होगा। तो दे डू नॉट रीड, नहीं पढ़ते हैं,
इतिहास की अंग्रेजी होती है हिस्ट्री। तो वह पूजा करने मंदिर नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू टेम्पल टू वर्शिप। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम फुटबॉल नहीं देखते हैं। वी डू नॉट वॉच फुटबॉल। वे इतिहास नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड हिस्ट्री। अब देखिए, कुछ वाक्यों में कभी नहीं या कदापि नहीं जैसे शब्द का प्रयोग होता है, उसमें हम नेवर का प्रयोग करते हैं नॉट की जगह। नेवर के साथ सिंपल प्रेजेंट में सहायक क्रिया लिखना आवश्यक नहीं होता है। तो जैसे वह पूजा करने, अगर वाक्य हो वह पूजा करने मंदिर कभी नहीं जाती है। क्या वाक्य हो? वह पूजा करने मंदिर कभी नहीं जाती है। तो नेवर के प्रयोग में हम लिखेंगे सी नेवर, और फिर चूंकि सी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और यहां पे सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसकी वर्ब में हम यस या एस जोड़ेंगे। सी नेवर गोज टू टेम्पल टू वर्शिप। She never goes to temple to worship। और इसका अर्थ हुआ कि वह पूजा करने मंदिर कभी नहीं जाती है। अब इसमें अगर कभी नहीं का प्रयोग हो, जैसे मैं क्रिकेट कभी नहीं खेलता हूं, तो यहां भी टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई नेवर प्ले फुटबॉल। आई नेवर प्ले क्रिकेट। आई नेवर प्ले क्रिकेट। अब देखिए, इस प्ले में यस या एस नहीं लगा है, क्योंकि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, जबकि यस और एस का प्रयोग क्रिया में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। अगर हो कि हम कभी फुटबॉल नहीं देखते, तो वी नेवर वॉच फुटबॉल। वी नेवर वॉच फुटबॉल। और इसी तरह वे कभी इतिहास नहीं पढ़ते हैं। दे नेवर रीड हिस्ट्री। तो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।